बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। अक्सर औक़ात आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। मदारस के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि एक बच्चा है जिसको इतनी ज़ालिमाना वहशियाना तरीके से मारा जाता है। बाज़ औक़ात हड्डी टूट जाती है, बाज़ू टूट जाती है, उँगलियाँ टूट जाती हैं और अजीबो-गरीब तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं तुलबा को, जो कि कानून से बिल्कुल बाला है, कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, एक इल्लीगल और एक अनलॉफुल एक्ट है। इसके ऊपर कानून क्या कहता है, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज़। याद रहे किसी भी टीचर के पास, किसी उस्ताद के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद करे, उनके ऊपर वाशाना सलूक करे, उनको थप्पड़ दिखाए या थप्पड़ मारे, डंडा दिखाए या डंडा मारे या फिज़िकल टॉर्चर करने की कोशिश करे या टॉर्चर कर दे। ये एक संगीन जुर्म है। हम अक्सर देखते हैं कि होता ये है कि मदारस के अंदर एक स्टूडेंट ने बाजू पकड़े होते हैं, एक स्टूडेंट ने टाँगें पकड़ी होती हैं और तीसरा जो वाशी जो उस्ताद होता है उसने टेप चढ़ा के डंडा हाथ में पकड़ा होता है और वो यूँ मारा होता है कि जिसका कोई हाल ही नहीं है। वो एक मदरसा कम और एक वो पुलिस स्टेशन ज़्यादा लग रहा होता है। सेम इस तरह स्कूलों में भी होता है लेकिन स्कूल्स में ज़्यादातर कम होता है। ये ज़्यादातर सिचुएशन मदारिस में पाई जाती है। और अगर ऐसा हो जाए, आपकी लाज़मी की हड्डी फ्रैक्चर होगी तो ही एफआईआर होगी। आपके ऊपर अगर तशद्दुद हुआ है तो याद रखिए एक जुर्म है। कानूनी तरीके से जो कार्रवाई है, पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 337 पाकिस्तान पीनल कोड 509, 506, 552 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है और ऐसे उस्ताद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। याद रहे, मैं शोबे के खिलाफ नहीं बल्कि ये बड़ा बेहतरीन शोबा है, उस्ताद का शोबा। मैं खुद एक उस्ताद हूँ और नबी पाक ने फरमाया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। नबी पाक ने ये नबी पाक का हदीस है, नहीं नबी पाक भी एक टीचर थे। वो टीचर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टीचर का शोबा बड़ा एक मज़हब शोबा है। दुनिया के अंदर जो टीचर्स हैं वो ये रवैया नहीं रखते। आप कभी यूके चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ, वहाँ पे जो टीचर्स इस तरह पढ़ाते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि टीचर की वैल्यू क्या है। हमारे यहाँ तो टीचर एक ज़ालिम बना होता है, हाथ में डंडा पकड़ा होता है। बिल्कुल सारे ऐसे नहीं है लेकिन कुछ ऐसा कोटा है। अगर ऐसा हो जाए, मैंने आपको दफ़ात बता दी हैं। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने पुलिस स्टेशन में जाना है, जो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लगता है। उस पुलिस स्टेशन में जाकर आपने उस टीचर के खिलाफ एप्लीकेशन दे देनी है कि हमें फ़लाँ टीचर ने हमारे बच्चे को फ़लाँ टाइम पे इतने बजे मारा है और उसका ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है, या फ्रैक्चर नहीं भी हुआ तो उसके फ़लाँ जगह हिस्से पे ऊपर निशानात भी मौजूद हैं। होगा ये कि जैसे ही एफआईआर होगी, एफआईआर होने के फ़ौरी बाद या दरख्वास्त होने के फ़ौरी बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट आएगी, आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें देखा जाएगा कि आया तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ। अगर तशद्दुद हुआ तो किस नौइयत का हुआ, वो एक मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, वो कोर्ट में पेश होगी। उसके मुताबिक कोर्ट जिस हद तक आपको वो ज़ख्म होंगे या जिस हद तक आपको मारा होगा, उस हद तक जज साहब जो है वो सारी सिनेरियो देखने के बाद एक फ़ैसला करेंगे। इसके अंदर उस्ताद को सज़ा देंगे। एक मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरा तरीका कि जब पुलिस स्टेशन जाएँ और पुलिस वाले आगे से एफआईआर ना दें तो क्या करना है? आपने फ़ौरी तौर के ऊपर रिट पिटीशन फाइल करनी है बिफोर सेशन कोर्ट कि जनाब पुलिस स्टेशन वाले तो हमारी बात सुन नहीं रहे, पुलिस स्टेशन वाले तो हमारी बात सुन ही नहीं सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें? तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने 22 से 22 भी डालनी है। 22 से 22 की पिटीशन डालने के बाद कोर्ट जो है वो सारे सबूत देखने के बाद पुलिस वालों को ऑर्डर करेगी कि फ़ौरी तौर के ऊपर आप एफआईआर करवाएँ। जब एफआईआर एक दफ़ा हो गई, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा और वो बंदा जिसने बच्चे को मारा होगा वो फँस जाएगा। ये सारा होल प्रोसीजर था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।